हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। हमारा चैनल स्टडी पॉइंट बाय सीमिया पे अभी चल रहा है राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। राजस्थान जीके जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हो। तो राजस्थान जीके में इतिहास का टॉपिक, राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम जैसलमेर का इतिहास। और जैसलमेर के इतिहास में अपने जो कि जैसलमेर के इतिहास में ऑल ऑफ सारे राजाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब लास्ट बचे हैं जवाहर सिंह और गिद्दर सिंह। इनके बाद हमारा जैसलमेर का इतिहास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अधूरा रहा टॉपिक मेवाड़ का गोहिल राजवंश जो कि हम स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आती है महारावल जवाहर सिंह के बारे में। महारावल जवाहर सिंह 1914 से लेके 1949 तक इनका शासनकाल माना जाता है। महारावल जवाहर सिंह का शासनकाल की ये अवधि है। तो ये किसके? सरदार सिंह के द्वितीय पुत्र। के द्वितीय पुत्र कौन? महारावल जवाहर सिंह। यानी कि इससे पहले हमने जो पढ़ा था, जैसे कि बेरीसाल हो गए, बेरीसाल के बाद में जो पढ़े थे शासक जैसे कि रणजीत सिंह के बाद में हुए सरदार सिंह, और सरदार सिंह के बाद उनके द्वितीय पुत्र जवाहर सिंह जो कि शासक बने। कब? 1914 को। इनकी शिक्षा भी कहाँ से हुई? मेयो कॉलेज से। मेयो कॉलेज। जिस प्रकार एजुकेटेड थे ना अपने शालिवाहन, उसी तरह ये भी रणजीत सिंह के बाद में शालिवाहन, ये शालिवाहन के बाद में सरदार सिंह और इनके द्वितीय पुत्र अब जवाहर सिंह। शासनकाल हो गया मेयो कॉलेज से शिक्षा, और इन्होंने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की। तो पहले एजुकेटेड शासक एम्पायर तो वो जैसे कि हो गए, आपको पता है, शालिवाहन। इनके बाद ये भी एजुकेटेड थे जवाहर सिंह, ये हो गया। फिर है इन्होंने सैनिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? देहरादून सैनिक स्कूल। इन्होंने यहाँ पे क्या? सैनिक शिक्षा जो कि प्राप्त की थी। कहाँ पे? देहरादून में। ये हो गया। फिर इनके काल में क्या पड़ा? अकाल। कब पड़ा? 1930 से 1940 ईस्वी में इनके काल, शासनकाल में ही अकाल पड़ा था। और इस अकाल को क्या कहा गया? छानूरो काल। छानूरो काल। अकाल का क्या नाम था? छानूरो काल। 1930 से 40 के बीच में जो काल पड़ा। यह आ गई शिक्षा कहाँ से? देहरादून और मेयो कॉलेज से। अकाल पड़ा, उसको क्या? छानूरो काल। 1930 से 40 के अकाल को क्या बोला जाता है? छानूरो काल बोला जाता है। अब महारावल जवाहर सिंह के प्रशासनिक व सुधार कार्य, कि इनके कार्य कौन कौन से थे? प्रशासनिक सुधार कार्य। तो प्रशासनिक सुधार कार्यों में सबसे पहले बात आती है 1941 में नगर पालिका की स्थापना। क्या? 1941 में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना। फिर है 1939 में बिजलीघर स्थापना। बिजलीघर स्थापना की। कब? 1939 में। तथा सड़कों पर लाइट खंबे निर्मित, ताकि क्या हो सके? सार्वजनिक प्रकाश। जब लाइट खंबे जैसे कि अपन चलते हैं शहर में, तो क्या होता है,
वो लाइट वाले खंबे लगे होते हैं बड़े बड़े जगह 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 जगह, तो उसी तरह इन्होंने मतलब बिजली घर की भी स्थापना, नगर पालिका भी स्थापना और खंबे लगवा दिए जिससे सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे। तो ये तो हो गए 2 पहले मेन काम। फिर बात है इन्होंने पशुओं के लिए पशुओं की पीठ पर दागने की प्रथा प्रारंभ। पशुओं के पृथक पृथक चिन्ह अंकित तथा पशुओं के पीठ पर उसे दागने की प्रथा किन्होंने? ज़ाहिर सिंह ने। किसके लिए? कबीले पशुओं के लिए, ताकि सबका एक कोड वर्ड रहे, ताकि ना कोई झगड़ा हो ना कोई व्यवस्था बिगड़े, ताकि सबको पता रहे किसका कौन सा पशु है। तो चिन्ह बनवा दिए, पीठों पे चिन्ह लगवा दिए हर पशु के, ताकि वो पशु दागने की प्रथा बन गई। फिर है कि इन्होंने मोहनगढ़ का निर्माण, क्या? मोहनगढ़ का निर्माण भी कराया। किसने? जवाहर सिंह ने। ये बात हो गई। फिर है कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो इसमें जैसे कि आता है 1933 में। कब? 1933 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। राज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु छापना, राजकीय आवश्यकता हेतु, और कहा? जैसलमेर दुर्ग पर। जैसलमेर दुर्ग पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। और इन्हीं के काल में भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। क्योंकि इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जवाहर सिंह का 1949 तक माना जाता है। तो इनके काल में ही भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद, और 1949 को इनकी मृत्यु। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो इनके कार्यों में सबसे पहले नगर पालिका स्थापना, बिजली घर की स्थापना, फिर मतलब पशुओं की दागने की प्रथा यानी कि पीठ पे चिन्ह बनाना, और फिर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1933 में, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो इनके काल में एक और व्यक्तित्व सागरमल गोपा के बारे में भी हम अपन जान लेते हैं। उन्होंने क्या किया, कौन था वो शख्स, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल ले लेते हैं। सागरमल गोपा नाम तो आपने सुना ही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े अच्छे मतलब राइटर्स भी थे। क्योंकि जैसे कि इन्होंने जैसे कि जैसलमेर का गुंडा शासन, जैसे कि ये वो अपने सूर्यमल मिश्रण जैसे कि वो थे अपने जैसलमेर के राइटर, इनके बारे में लिखा था। सागरमल गोपा के बारे में इनके साथ घटना हुई, इनको क्या जेल में डाल दिया गया ब्रिटिश सेना द्वारा। तो इनको बहुत सारी मतलब यातनाएं झेलनी पड़ी, और बच्चों के लिए वो पार्ट्स भी है, चैप्टर भी है छोटे बच्चों में। सागरमल गोपा के साथ हुए अत्याचार, उनको गरम तेल के छींटे देना, उनको मतलब मारना पीटना, सारी चीज़ें। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, मान लो आप क्रांतिकार थे जैसलमेर के। तो इनके बारे में जैसे कि आपको पता है 2 रचना हुई। एक तो जैसलमेर की उस टाइम दुर्भाग्यवश घटना मतलब थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज शासन था, 1949 लगते लगते ख़त्म हुई थी। तो मतलब जो थे राइटर, उन्होंने लिखा जैसे कि आपके मतलब जैसलमेर का गुंडा शासन और इनके शासकों की, सामंतों की जो कुर्रताहट मतलब वो जो घटनाएं हैं उन सब के बारे में। और इनको जेल में ही जला दिया गया। कब? 3 अप्रैल 1946 को जला दिया।
किनको? सागरमल गोप्पा को। और मृत्यु हुई इनकी 4 अप्रैल 1946। जलाया तो 3 को और मृत्यु हो गई इनकी 4 अप्रैल 1946 को। तो ये थे आपके जवाहर सिंह के बारे में, उनका इतिहास, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन सब के बारे में। तो अब हम जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में जैसलमेर के अंतिम शासक गिरधर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। आई होप मेरे द्वारा समझाया हुआ ये जो भी है मैटर आपको समझ आया होगा, एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा एंड आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, ये मेरी जो कि कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गए।